ग्वालियर के मकरंद मिश्र के घर पर आज फिर से चहल पहल नजर आ रही थी। जिसे देखो खुश नजर आ रहा था, पर मकरंद मिश्र की आंखें इस चहल पहल के बीच भी न जाने क्यों आंसुओं से नम थीं। इसी समय दरवाजे पर एक बाबा ने सदा लगाई। मकरंद मिश्र उठे, मुट्ठी भर आटा लिया और जाकर बाबा की झोली में डाल दिया। ब्राह्मण को उदास देखकर बाबा को अचरज हुआ। वे बोले, आज तो तुम्हारे घर लड़का हुआ है, इस शुभ घड़ी में आंखों में आंसू कैसे? आपसे कुछ छिपा थोड़े ही है। इससे अधिक ब्राह्मण कुछ कह न सका और फूट फूट कर रो पड़ा। बाबा ने ब्राह्मण को तसल्ली देते हुए कहा, इतना अधीर क्यों होता है बच्चा? मालिक पर भरोसा रख, उसके यहाँ देर है, अधेर नहीं, वह तेरी भी सुनेगा। बाबा के वचनों से ब्राह्मण के चेहरे पर चमक आ गई। वह उठा, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ घर के अंदर गया और बच्चे को बाबा के कदमों में डालते हुए बोला, तो आज से यह त्रिलोचन आपका हुआ, अब मैं निश्चिंत हूँ। मकरंद मिश्र के घर जो भी बालक पैदा होता, किसी न किसी वजह से जिंदा नहीं रहता था। इसलिए उन्होंने अपने इस आखिरी बालक को ग्वालियर के प्रसिद्ध संत मोहम्मद गौस के चरणों में डाल दिया। यही बालक त्रिलोचन आगे चलकर तानसेन के नाम से मशहूर हुआ। भगवान की कृपा समझो, चाहे मोहम्मद गौस का चमत्कार, यह बालक किसी तरह बच गया। कहावत मशहूर है कि पूत के लक्षण पालने में ही नजर आते हैं। तानसेन की संगीत प्रतिभा के चिन्ह भी उसके बचपन में ही प्रकट होने लगे। वे जानवरों की बोली की ऐसी सच्ची नकल कर लेते थे कि सुनने वाले दंग रह जाते थे। शेर की बोली बोलकर वे कितने ही बार लोगों को डरा दिया करते थे। मोहम्मद गौस संगीत के भी अच्छे जानकार थे। तानसेन की प्रतिभा को देखकर वे उन्हें संगीत की शिक्षा देने लगे। तानसेन बहुत बुद्धिमान और मेहनती थे। मोहम्मद गौस के कंठ की वे हूबहू नकल करते थे। जिस गान को वे एक बार भी सुन लेते, उसे फिर कभी नहीं भूलते थे। उनका कंठ अत्यंत सुरीला और सधा हुआ था। मोहम्मद गौस से संगीत की शिक्षा ले चुकने पर तानसेन ने वृंदावन के स्वामी हरिदास जी को अपना गुरु बनाया। स्वामी जी पहले तो तानसेन को सिखाने के लिए राजी नहीं हुए, परंतु बाद में जब उन्होंने तानसेन की लगन और गुरु भक्ति देखी तो प्रसन्न हो गए और दिल से राग रागनियों के गूढ़ रहस्यों को समझाने लगे। संगीत की शिक्षा समाप्त करने से पहले ही तानसेन प्रसिद्ध हो चुके थे। बड़े बड़े राजा महाराजा उनका संगीत सुनने के अवसर की तलाश में रहते थे। तानसेन उन दिनों संगीत साधना में ऐसे डूबे रहते थे कि उन्हें न खाने पीने की सुध रहती थी, न पहनने ओढ़ने की। जब यह खबर बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। अकबर कला के सच्चे पारखी थे। वे कलाकारों का हृदय से आदर करते थे। उनके दरबार में भारतवर्ष के श्रेष्ठ और चुने हुए गवैये तथा बजैये मौजूद थे। उन्होंने तानसेन को सम्मान के साथ दरबार में बुलाया। तानसेन का गाना सुनकर अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तानसेन को खूब इनाम दिया और अपने दरबार का प्रधान गवैया बना दिया। आगे चलकर तानसेन की गिनती अकबर के 9 रत्नों में होने लगी। तानसेन ने संगीत के लिए कठिन साधना की थी। उनके सुरीले गायन को सुनकर पशु पक्षी मुग्ध हो जाते थे। बीमारों की बीमारी जाती रहती थी
और दुखी अपना दुख भूल जाते थे। तानसेन प्रायः अपने ही बनाए हुए गाने गाते थे। संगीतज्ञ होने के साथ ही साथ वे अच्छे कवि भी थे। मल्हार, दीपक वगैरह रागों में उसने सुंदर पदों की रचना की है। अंतिम दिनों में उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति के सुंदर पद रचे।